जब भी रात को बिस्तर पर लेटकर नींद नहीं आती, तो क्यों ना एक सुकून देने वाला वाइल्ड बिल्डिंग एपिसोड देख लिया जाए। मिस्टर विष्णु जंगल थेरेपी में आपका फिर से स्वागत है। जिस आदमी की कहानी आज हम देख रहे हैं, उसका नाम है अरुण। बीवी के दर्द को समझ न पाने के कारण उसे बेरहमी से घर से निकाल दिया गया। 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब वो एक छोटी सी धारा के पास पहुंचा, तो उसकी नजर अचानक 2 खोखले नारियल के खोलों पर पड़ी। कुछ कदम आगे बढ़कर उसने देखा कि छोटी धारा में तो नारियल के खोलों की भाड़ सी आई हुई है। उन्हें सड़कर पानी को खराब करने देने से अच्छा था कि उनका इस्तेमाल किया जाए। अरुण बिना देर किए बड़े छोटे सभी नारियल के खोल किनारे पर फेंकता गया और फिर उन्हें धूप में सुखाने के लिए एक कतार में सजा दिया। इसी बीच उसकी नजर सामने के ढलान पर गई। पानी और पहाड़ के बीच बसा वो टुकड़ा वाकई हवा के बहाव के लिए बेहतरीन जगह थी, लेकिन ढलान बहुत तेज था, इसलिए उसे पहले समतल करना जरूरी था। उसने झाड़ियां साफ की और फिर कुदाल से भीतर की ओर खुदाई शुरू की। ढलान के अंदर जमे पत्थर भी वो एक एक कर निकालता गया। जवानी की ताकत और गर्दन में लटके पुश्तैनी ताबीज की वजह से उसकी रफ्तार कमाल की थी। कुछ ही देर में लगभग 30 वर्ग मीटर की एक साफ जगह तैयार हो गई। सामान ढोने में आसानी के लिए उसने ढलान पर एक सरल सी सीढ़ी भी बना ली। फिर धारा के अंदर एक छोटा सा बांध पुल तैयार किया ताकि आना जाना आसान हो जाए और पानी में चलकर ताकत बर्बाद न करनी पड़े। सब कुछ तैयार होते ही अरुण ने मुख्य संरचना पर काम शुरू किया। उसने आसपास से बहुत सी सीधी लकड़ियां इकट्ठी की और फिर लकड़ियों को मजबूती से गाड़ दिया। यही आश्रय के मुख्य खंभे थे। छत की बीमें और दीवारों का ढांचा पतली लकड़ियों से जोड़कर बनाया गया और हर जोड़ को उसने लोहे की कीलों से मजबूत किया। 2 साल की जंगल सर्वाइवल स्किल और परिवार की विरासत में मिली कारीगरी, इन दोनों की बदौलत उसने जल्द ही पूरी मुख्य फ्रेम तैयार कर ली। लंबे समय की मेहनत से उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया था, तो उसने सोचा क्यों ना एक ताजगी भरी छलांग लगा ही ली जाए। आराम करने के बाद उसने आसपास से सूखी घास इकट्ठी की। उन्हें जलाकर उसने उत्तम किस्म की राख तैयार की। उस राख को उसने पीली मिट्टी और 82 साल पुराने पहाड़ी झरने के पानी के साथ मिला दिया। फिर फावड़े से लगातार उसे चलाता रहा। राख मिलने से मिट्टी की ताकत और लचक दोनों बढ़ गई और थोड़ी ही देर में जंगल कंक्रीट जैसा गाढ़ा मिश्रण तैयार हो गया। दीवारें बनाने के लिए उसने वही सूखे हुए नारियल के खोल उठाए। एक परत मिट्टी, फिर एक परत नारियल, ऐसे करते करते उसने देखते ही देखते एक बेहद सुंदर और सटीक दीवार खड़ी कर दी। नारियल की दीवार ना सिर्फ हल्की थी, बल्कि गर्मी भी अच्छी तरह रोकती थी। अरुण ने बाकी दीवारें भी उसी तरह तैयार कर ली। प्यास लगने पर वो पास के जंगल में गया, जहाँ खट्टे मीठे जंगली नारियल जैसे फल बहुत थे, जिन्हें खाकर वो शरीर का पानी पूरा कर लेता था। वैसे ये वीडियो कहाँ तक कहाँ पहुंची, अपनी सिटी या गांव का नाम कमेंट करो। देखते हैं सब कहां से देख रहे हैं। छत के लिए उसकी योजना पहले से तय थी। उसने हरी हरी घास इकट्ठी करके मोटे चटाई जैसे पैनल बुन लिए। फिर उन्हें एक एक कर बीम के ऊपर बिछाता गया। बारिश और हवा दोनों से बचाने के साथ साथ ये छत हवा भी अच्छे से आने देती थी। जंगल की नमी और अपने 20 साल पुराने घुटने दोनों को ध्यान में रखते हुए उसने धारा से चिकने पत्थर लाकर फर्श पर बिछा दिए। इससे नमी नहीं चढ़ती और झोपड़ी देखने में भी और सुंदर लगने लगी। इसके बाद उसने मजबूत लकड़ियों से मसाज जैसी सख्त लेकिन आरामदायक खाट तैयार कर दी। जंगल की रातें ठंडी होती हैं, इसलिए गर्मी और खाना पकाने के लिए उसने एक छोटा सा फायरप्लेस भी बना दिया। सूरज ढलने में अभी समय था, इसलिए वो रुका नहीं और झोपड़ी का दरवाजा बनाने में जुट गया। बांस के डंडों को चिपटाकर उसने बेहद मजबूत दरवाजा तैयार किया और उसी तरीके से एक खिड़की भी बुन ली। दरवाजे को मोटी रस्सी से बांधकर उसने उसे अच्छी तरह फिट कर दिया। खिड़की पर 2 सहारा लगाए ताकि जब चाहे बाहर का नजारा देख सके। मूड अच्छा हुआ तो वो नदी किनारे मछली पकड़ने निकल गया। एक नहीं, कई कांटे लगा दिए ताकि खाली हाथ वापस न लौटे। फिर वो झोपड़ी के पास एक छोटा सा हरा भरा बगीचा बनाने लगा। बांस से ढांचा, बांस की पट्टियां और फिर सैकड़ों नारियल के खोलों में मिट्टी भरकर बीज बो दिए। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। बीज अब छोटे छोटे पौधे बन चुके थे। छत की वजह से सिंचाई भी बहुत आसान हो गई थी और आज भी उसका मन कर रहा था कि मछली ही खाई जाए। शाम होने लगी और उसने झोंपड़ी के आसपास मोमबत्तियां जला दी। पूरा आश्रय एकदम गर्मजोशी से भर गया। फायरप्लेस में लकड़ियां जलकर कोयला बन चुकी थी और उसी अंगार पर उसने आज की बड़ी मछली रख दी। थोड़ी देर में वो बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम हो गई, साथ में अपने हाथों उगाई सब्जियां। और इस तरह अरुण ने पूरी तरह आत्मनिर्भर जंगल जीवन शुरू कर दिया। जंगल की यह आरामदायक झोंपड़ी अब उसका अपना घर बन गई थी।
और अब उसे कभी डर नहीं रहेगा कि बीवी निकाल देगी तो जाएगा कहाँ।